फ्रेंड वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एपिलेप्सी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल ड्रग देखा, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। इतनी चीज़ें कवर करने के बाद अब बात आती है कि कौन से सीजर में कौन सी ड्रग हमें यूज करनी है। ठीक, तो हम लोग इसी वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, देता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी। तो ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी में आपको जो है क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है, केवल आपको जो सीजर्स हैं उनके टाइप्स लिखने हैं और उसमें कौन सी ड्रग प्रीफर की जाती है, कौन सेकंड लाइन की ड्रग है, कौन फर्स्ट लाइन की ड्रग है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहला ये चीज़ समझिए कि जो एपिलेप्सी है, कोई भी ड्रग अगर एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो क्या करता है, उसको टोटली क्योर नहीं करता है, उसको क्या करता है, केवल सप्रेस कर देता है। पहला चीज़ कि अगर कोई भी ड्रग हम लोग दे रहे हैं एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए तो क्या करेगा, एपिलेप्सी को सप्रेस कर देता है, लेकिन वो डिजीज़ को क्योर नहीं करता है। अगर दूसरा चीज़ समझिएगा कि कोई भी ड्रग अगर हम दे रहे हैं जो क्या करता है कि एपिलेप्सी के डिजीज़ को क्या करना है कि उसको सप्रेस करता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी ड्रग हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट में दे रहे हैं उसमें एक चीज़ देखना है कि वो हमारी बॉडी में कितनी टॉक्सिटी क्रिएट कर रही है। और वो टॉक्सिटी क्या होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए कि हाँ चलो इतनी टॉक्सिटी है तुम्हारी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है। वही थेरेपी आपको क्या करना है कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए आपको यूज करना है कि जो एक्सेप्टेबल साइड इफ़ेक्ट हो, एडवर्स इफेक्ट हो हमारी बॉडी के लिए। अब बात आता है कि अगर हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करते हैं तो कुछ उसके प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कि पहला चीज़ क्या है कि जो भी आप ड्रग थेरेपी यूज कर रहे हैं आप एपिलेप्सी में, उसका क्या होना चाहिए, देखिए चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर। मीन्स जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं, जो भी डोज यूज कर रहे हैं, जो भी चॉइस मिलेंगे वो क्या होना चाहिए, जिस टाइप की आपकी एपिलेप्सी है उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्रग और डोज दोनों चूज करना है। दूसरा चीज़ देखिए कि इनिशियल ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर एपिलेप्सी मालूम चल जाए, डायग्नोस हो जाए, सबसे पहले उसका अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट आप कराना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे जैसे अटैक आता जाता रहता है इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। एपिलेप्सी की सीजर्स की सीवियरिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे डायग्नोस हो जाए तुरंत आप क्या करेंगे, उसको आप अर्ली स्टेज में ही आप क्या करेंगे कि आप वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि जो थेरेपी हो वो क्या होना चाहिए, शुड बी एज पॉसिबल, मीन्स सिंपल होनी चाहिए। जितनी सिंपलिसिटी होगी थेरेपी उतना ही ज़्यादा पेशेंट के लिए इजीली होगा कि वो कभी भी दवा लेने के लिए भूलेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, उसको पता लगा कि ये ड्रग पहले लेनी है, ये बाद में लेनी, कभी अल्टर हो जाता है। जैसे अल्टरेशन हो जाता है कभी, तो क्या होता है, ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलता प्रॉपर। तो हमने बताया कि क्या होना चाहिए कि जो ड्रग थेरेपी है वो शुड भी सिंपल होनी चाहिए, मतलब जितना हो सके वो सिंपल थेरेपी ही यूज की जानी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए कि डोज मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि कितनी डोज हम दे रहे हैं, आगे चल कितनी डोज देनी है। अब डोज मॉनिटरिंग अगर आपको करनी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डोज की मॉनिटरिंग कर लेते हैं। और डोज मॉनिटरिंग आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि क्या है कि ये जो एपिलेप्सी होता है ये सब ऐसी डिजीज़ हैं जो क्या है कि 1 और 2 टैबलेट में, कैप्सूल में ख़त्म नहीं होते हैं। इसकी थेरेपी 6 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ तक चलती रहती है। तो वहाँ पे डोज का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गए कुछ उसके प्रिंसिपल कि मतलब आपको डोज कैलकुलेशन देखना है कि कौन सी ड्रग दे रहे हैं, टाइप्स देखने हैं, उस हिसाब से आपको ड्रग देनी है। ठीक है, और थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। ये हो गए। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एंड सिंपल पार्शियल सीजर। अब जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एंड सिंपल पार्शियल सीजर में सबसे पहली जो ड्रग है वो कार्बामेज़पिन है। कार्बामेज़पिन ड्रग बेस्ट है इसके लिए। उसके बाद है कि फॉर पार्शियल सीजर। अब क्या है कि कार्बामेज़पिन तो फर्स्ट लाइन की ड्रग हो गई। वल्प्रोइक एसिड, जिसे सोडियम वल्प्रोएट बोलते हैं, ये क्या है, सेकंड लाइन की अच्छी ड्रग मानी जाती है। अब इसकी में एक ड्रग और है लैमोट्रिग्रीन। लैमोट्रिग्रीन क्या है, अल्टरनेटिव ड्रग है। तो पहले तो हम लोगों ने कार्बामेज़पिन दे दिया, दूसरे में वल्प्रोइक एसिड देते हैं। अब अगर अल्टरनेटिव ड्रग की बात करें तो आपकी है लैमोट्रिग्रीन है। अब इसके बाद क्या है कि इसमें देखिए फिनाटोइन, वल्प्रोएट, कार्बामेज़पिन, तीनों ड्रग क्या होती हैं कि जब भी हेड की इंजरी से कोई भी एपिलेप्सी या सीजर क्रिएट हो रहा है
उसमें यूज किया जाता है फिनेटोइन, वल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़पिन। अगर हेड की इंजरी से, एपिलेप्सी के सीजर से आ रहा है, फिट्स जिसे बोलते हैं, आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये ड्रग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की। क्या होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, लेकिन इसमें भी क्या है कि कार्बामेज़पिन जो है वो प्रीफर्ड ड्रग है। कार्बामेज़पिन प्रीफर्ड ड्रग है। फिनेटोइन, वल्प्रोइक एसिड सेकंड लाइन की ड्रग हो गई। अब तीसरा इसमें आता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में क्या होता है कि इथोसक्सिमाइड और वल्प्रोइक एसिड, सोडियम वल्प्रोएट मीन्स दोनों ड्रग यूज की जाती हैं। इथोसक्सिमाइड एंड वल्प्रोएट बोथ आर यूज्ड इन द एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर में क्या करते हैं, इथोसक्सिमाइड और वल्प्रोइक एसिड दोनों यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है मायोक्लोनिक एटोनिक। अब मायोक्लोनिक एटोनिक में क्या करते हैं, वल्प्रोएट, सोडियम वल्प्रोएट प्रीफर्ड ड्रग है। लैमोट्रिग्रीन इज अल्टरनेटिव ड्रग है। तो सबसे पहले वल्प्रोइक एसिड यूज किया जाता है, उसके बाद लैमोट्रिग्रीन क्या है, इसका अल्टरनेटिव है। मीन्स अगर ये ड्रग नहीं है तो लैमोट्रिग्रीन से आप काम चला सकते हैं। अब आता है इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल में क्या है कि देखिए, इसमें इन्फेंटाइल में कार्टिकोस्टेरॉइड सबसे पहले ड्रग दी जाती है जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ करता है। इन्फेंटाइल में पहले कार्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाती हैं जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ करता है। उसके साथ फिर हम लोग देते हैं वल्प्रोइक एसिड और क्लोनेजिपाम। तो यहाँ पे दो ड्रग यूज करते हैं, वो है वल्प्रोइक एसिड और क्लोनेजिपाम ड्रग यूज करते हैं। इन्फेंटाइल मीन्स इन द, जो हमने बताया था कि बच्चों में ज़्यादा होते हैं ये, तो इसमें क्या होता है कार्टिकोस्टेरॉइड ही सिम्प्टोमेटिक रिलीफ करता है। तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था कि ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी, कि क्या एपिलेप्सी में क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल हैं, किस एपिलेप्सी में कौन सी ड्रग फर्स्ट लाइन की ड्रग है और कौन सी सेकंड लाइन की ड्रग है। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी यहीं पे फिनिश होता है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है यहीं इसी टॉपिक के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।